प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं हम बेसिकली, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बाय हार्ट टिप्स पे होनी चाहिए, उंगलियों की टिप्स पे। मैं पूछूँ भाई थ्योरम बताओ ये होती है, तुम कहोगे हाँ सर ये होती है। हाँ सर ये वाली आप गलत बोल रहे हो, ये वाली सही है। ठीक है, ये कैसा कह रहा है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल बना लेते हैं यार हम। डायगोनल ये बना लिया हमने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स बने, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है भाई। ये थ्योरम ये कह रही है, ठीक है अनुराग। अब मेरे को ये बताओ, पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, यही है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये वाली लाइन कैसे एक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ए बी सी डी बोल देता हूँ। तो एंगल इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ऐसे इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल, करेक्ट। एंगल 3 इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो 3 इक्वल्स टू 4, रीजन बीइंग ऑल्टरनेटिव एंगल। एंड ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, इट इज अ कॉमन लाइन बिटवीन टू ट्राइंगल्स। कोई प्रॉब्लम, गलत। ए एस ए, ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एस ए एंगल साइड एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ बाय ए एस ए आई कैन से कि कौन से ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे, बताना जरा। ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए होना चाहिए भाई। क्यों होना चाहिए, देखना जरा। करेक्ट, पूरी क्लास में यही ज्ञानी है। निकम्मो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कंप्लीटली। अगर मैं ए डी सी को ऐसे उल्टा करूंगा, डी को इसके ऊपर ले जाऊंगा, तो 3 1 के बराबर नहीं होगा। 3 1 के बराबर है, बुद्धू पीपल, कमर सीधी कर ले, क्लियर है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो हम तो यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, पक्का। सानवी मेरे बच्चे मुझे ये बता, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो और चीजें क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद कुछ करते हैं हम, सीपीसीटी खेलते हैं हम, सीपीसीटी खेलते हैं ना भाई। सीपीसीटी खेलेंगे, जरा इसमें एक बार देखें। कितना लिख लिया ना आपने। अब यार यहाँ पे अगर मैं सीपीसीटी खेलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये डी है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का। यश, एंगल के बारे में बात करें तो ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा भाई, सी डी ए डी सी, कुछ भी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी डी ए बोल देते हैं, इसके बराबर होगा। यानी कि यहां से मैं ये बोल सकता हूं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, यहां से मैं ये कह सकता हूं, मतलब उसका प्रूफ हो गया ना एक तरीके से, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ, ओहो सॉरी माय बैड, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मैंने क्वाड्रिलेटरल गलत बोल दिया था, आर इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं, सीपीसीटी, करेक्ट।
opposite sides of a parallelogram are equal। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? ये सारा प्रूफ मैंने ये दोनों थ्योरम्स लिखवाई है ना आपको लास्ट क्लास में, उनके नीचे ये सारा प्रूफ करो। इसकी बात करते हैं एक बार, सब देखना, इधर सब पेन नीचे रख दो, इधर ध्यान दो। ये एक पैरेललोग्राम है भाई, ABCD इसका नामकरण कर देते हैं अपन लोग। अब मेरे को एक बार बताओ, अभी हमने प्रूफ किया था एक तरीके से, कैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करके। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो हमने B और D एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया था। सिमिलरली हम ये वाला डायगोनल खींच के A और C को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इसका दूसरा प्रूफ देखते हैं यार एक बार। ये और ये पैरेलल है भाई, ये और ये पैरेलल है भाई, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है अनुराग? करेक्ट। एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180 डिग्री। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वही सानवी इधर ध्यान दे, ये और ये भी क्या है? पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो ये वाला एंगल, ये वाला, अबे इसकी तो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए दोबारा से? करेक्ट, को इंटीरियर एंगल हो गए। और इन दोनों का सम भी क्या होगा? ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों आपस में, अरे निकम्मे, ये दोनों बराबर में इक्वल हो जाएंगे। सानवी बेटा, अब तुझे इस निकम्मे को दिखाना है, ठीक है? एंगल डी से एंगल डी, अबे क्या, अबे यार चलो अब सुनो, सबको 8 बजे तक रोकूंगा, तो टेंशन मत ले। मैंने नहीं बजाई। तूने नहीं बजाया, मैंने देख लिया था मैंने ना। अब सुनो, एंगल डी से एंगल डी कैंसिल आउट होएगा, तो एक कौन सा किसके बराबर आएगा? A और C बराबर आ गए, एक चीज प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाला A और C प्रूफ कर दिए मैंने, तो ऐसे ही A प्लस D 180 डिग्री है, तो ऐसे A प्लस B भी, A से A कट गया, B और D बराबर आ जाएंगे। क्लियर? प्रूफ? प्लीज करिए इसको अपने आप। अब थ्योरम ये नहीं है, ये प्रूफ इसका नहीं है, ये किसका प्रूफ है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। वो इसके बाद वाली है, वो रिमोट ने काम नहीं किया तो मैंने यहीं शुरू कर दी। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। कृपया इधर ध्यान दीजिए सब लोग। A B C D डायगोनल बना दिया। AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, एंड AD इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, एंड दोबारा AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, BC इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, एंड AC इक्वल्स टू CA, ये कॉमन है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, ओहो, CD नहीं, ACA है ना? हाँ, CA। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। किसके इक्वल होगा? CD है। तुमने पुराने वाला कॉपी किया ना तुम लोगों ने, किसी दिमाग नहीं लगाया ना? लगाया किसी ने दिमाग? ठीक है, इतना क्लियर है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब इधर ध्यान दो सब, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा एंगल? ओए चुप है, बी ए सी किसके बराबर होगा? डी सी सी पी सी टी होगा, डी सी इसके बराबर होगा ये, हाँ की ना? कोई दिक्कत? ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल है एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर बक। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर बक बक। करेक्ट। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रिवर्स बोल रहा हूं, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन रक्षित, सब चुप 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 चुप, रक्षित को पता ही नहीं, वो घिसने में लगा हुआ है। हाँ घिसने में लगा हुआ, मैं देख ले रहा तुझे। देखो मैं कितनी बार समझाऊं कि जब मैं बोल रहा हूं तो लिख मत, लिख के क्या हासिल करेगा? मोदी ने आना तेरी कॉपी देखने। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं, तो इसका मतलब आई कैन से, सब चुप। आलिया कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी इससे? हैं? हैं? देखो 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 होता क्या है, ये समझ ढंग से नहीं रही, इसने आंसर सही दिया और कह रही हैं। यार ये देखने दो, अभी इतनी देर से कर क्या रही है बच्चे? ये और ये, अरे ऐसे नहीं करते बेटा, जब एक बार बोल दिया तो कॉन्फिडेंस से बोलना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, बी ए सी लिया ना मैंने, तो बी सी ए ले लो, बी सी ए एंगल बी सी ए, तो डी ए सी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी। आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? पक्का? अच्छा एक पैरेललोग्राम कैसे बनता है? पैरेललोग्राम नाम में ही पैरेलल लिखा है। सारे थ्योरम्स नहीं बताने। पैरेललोग्राम नाम का मतलब ये हो गया कि ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल होंगी। उससे इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं, भैया ये साइड्स भी सेम होंगी, ऑल्टरनेटिव एंगल्स सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, एंड सो ऑन, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंड सो ऑन। बात समझ आई सबको? देखिए ये थ्योरम ये कह रही है अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। मेरे को सजेशन देना, दूल्हे की बहन बताइए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। बताइए एनी सजेशंस? नो? है ढोलक पे ताल है। ओहो सो लेम। तो ये एंजॉय करने आती है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो एंजॉय करने आती है ना, तो कोई सजेशन नहीं देती। डायगोनल बना के क्या होएगा भाई फिर? ट्रांसफर से तो ले लेगा, पर भाई ये, अरे भाई ये पैरेललोग्राम है ही नहीं ना, हमें तो वही प्रूव करना है, तो ट्रांसवर्सल लेके तो एंगल इक्वल कैसे करेगा? ये यूज ही नहीं कर पाएगा। नहीं बच्चा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तब काम आएगा जब आपको ये श्योरिटी है ये पैरेललोग्राम है, और वही तो प्रूव करना है। तो श्योरिटी कैसे आ गई भाई? मतलब बेसिकली मेरे को ये प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करना है। नो नो ओके। अपने को ये मालूम है एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। ओए निकम्मो, प्रूव ही करना है, उसे क्या लगा मान के चल रहे हो? क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी इज 360 डिग्री। क्लियर है? अब मैं करवा दूं। एंगल ए प्लस एंगल सी ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस बी को डी के बराबर है, तो एंगल बी मान लेते चलो इसको, प्लस सी को एंगल ए लिख दिया, प्लस डी को एंगल बी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 360 डिग्री ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी कितना हो गया महाराज? एंगल ए एक मिनट 180 डिग्री 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया? 360 डिग्री। इसमें तो किसी को शक नहीं है भाई, कोनो प्रॉब्लम? हाँ सोतुमल, हाँ कहीं और ही देख रहा है, तुम कुर्सी को देखे जा रहा है। ठीक है, अब यार ए और बी का सम 180 डिग्री हो गया, एंड ए और बी कौन से एंगल्स हैं? करेक्ट। कोइंटीरियर एंगल्स का सम, ये हाथ हटा ले, तोड़ दूंगा नहीं, तू भी हाथ हटा। कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो लाइंस आर, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा सब चुप, आलिया कौन सी लाइंस पैरेलल होगी बेटा? हाँ ए बी, गलत, ए डी बी सी। अरे बाबा ये प्लस ये 180 है, तो ये ट्रांसवर्सल ये पैरेलल हुई ना। क्लियर है इतना? है डीसी क्यों होगा बेटा? मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस है, ये दो लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये प्लस ये 180 है, तभी तो ये और ये पैरेलल होंगी। क्लियर है सबको? सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं? ए बी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये सारी जद्दोजहद करने के बाद मैं इस पे भी आ सकता हूं, हाँ कि ना? तो यहां से मैं क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता हूं तृप्ति? हाँ गलत, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि मुझे ये याद रखना है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए मैंने या मुझसे हो गए, तो वो क्या होगा? हमेशा पैरेललोग्राम। क्लियर है सबको? समझ के खुद लिखिएगा। चलो एनी गेसेस? हिमांशी जी, अबे तू चुप रह, अभी ये बताएगी। सही बोला तूने अबे तू चुप रह, अभी बता भाई कैसे कर सकते हैं, ट्राई कर। मैं हिंट देता हूँ तेरे को, ये एक डायगोनल हो गया बच्चे। तृप्ति तू और हिमांशी दोनों के जवाब चाहिए मुझे बस। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ तो कर ले, क्वेश्चन ये कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है आई हैव टू प्रूव ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, इतनी सी कहानी है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम मेरे को गिवन है भाई। ठीक है, अब बता हिमांशी कैसे कर सकते बेटा? तृप्ति तू भी दिमाग दौड़ा। हाँ हाँ वो कुछ भी, अरे ई एफ ई बी सी कुछ भी लगा दे। हाँ बता, सब चुप। ए ओ डी इज इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, बी ओ सी के कैसे? क्या पैरेलल है? अच्छा तू एंगल की बात करी, ये एंगल्स, हाँ एकदम सही है। ठीक है जी, अब आगे। उसके बाद अब ए ओ इक्वल टू बी ओ कैसे हो जाएगा भैया? अबे वही तो प्रूव करने का है।
नो नो स्मार्ट गर्ल नो स्मार्ट बॉय बोलो ए बी इक्वल्स टू डी सी रीजन क्या है अबे ऑपोजिट पूरा लिखना पड़ेगा ना पेपर में ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ठीक है पैरेलल वो भी सही है पर इक्वल कर रहे हैं ना बच गई ए बी डी सी के बराबर है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल वन अरे इसको टू बोलो एंगल ए बी मैंने ऊपर लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेटिव एंगल एंड ऐसे एंगल 3 एंगल 4 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 रीजन सेम भाई ठीक है तो इसका मतलब मैं ये क्या कह सकता हूँ ए ओ बी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा कुछ भी लिख सकते हैं COD नहीं आएगा ना कैसे आएगा यार इसको ऐसे सोचना ये लंबी ये देखते को दिखने से ही पता लग रहा है ये वाली लंबी साइड है इससे ये लंबी वाली साइड इसको ये वाली लंबी वाली साइड इसके ऊपर आनी चाहिए ना तो ऐसे घूमेगा ना ये ए ओ बी इज इक्वल टू COD समझ आ गई पक्का ये दोनों इक्वल हो गए तो अब मैं क्या कह सकता हूँ AO इक्वल्स टू एंड BO इक्वल्स टू DO दोनों बाय CPCD की फुल फॉर्म बताइए तो corresponding parts of congruent triangles corresponding parts of congruent triangles एक पीछे कुछ तो था ठीक उसे भूल जाओ क्लियर है सानवी पैरेललोग्राम बनाने की नाकाम कोशिश में तू हार मान ले भाई क्या हो गया तेरे को कुछ चुभ रहा है क्या चिल्ला क्यों रहा है पैर रख के हिल रहा है मेरी हेल्प पैर रख के हिल रहा है इसके हाथ पैर रख के हिल रहा है मेरी हेल्प मत करो यार एक दूसरे को टची टची मत हो मुंह बंद अब मुंह बंद सबका इधर ध्यान दो ये एक पैरेललोग्राम है भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन ये कह रहा है भाई ये दोनों इसके डायगोनल्स हो गए अपने को ये पता है ये इसके बराबर है भाई ये इसके बराबर है तो ये पैरेललोग्राम है ये प्रूव करना अपन ने ओके क्लियर है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल साइड एंगल साइड तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ठीक क्या बोल तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रही है हाँ कर ले बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं सेम ही बात पड़ेगी ठीक है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ A B C D सब चुप रहेंगे सिर्फ आलिया जवाब देगी आलिया ट्राइंगल AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा सब चुप इसमें हंसने का कुछ नहीं है ये पता नहीं क्यों हंस रही है COD के कैसे होगा चुप सब चुप आप तो ऐसे करके देखो और क्या उसकी लेंथ लंबी है उसको क्या क्या इसमें COD देखो देख इसने सही जवाब दिया और कहती मुझे समझ नहीं आया इसके अलावा क्या होगा मेरे को समझ नहीं ये तो बोला मैंने सही तो है COD ठीक है रीजन क्या है इसका SAS कॉन्ग्रुएंसी इतना क्लियर है सानवी इधर तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है CPCT यार यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं लगा अभी
तो आई कैन से इसको 1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, ये डी सी ओ डी में लगाया ना, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकता हूँ, सी पी सी टी, एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है हिमांशी, दूसरी चीज ऐसी क्या हो सकती है, यहाँ पे सब चुप रहेंगे, सिर्फ हिमांशी जवाब देगी। बेटा बेटा ये जो मैंने यहाँ किया है, ऐसा कुछ और भी होगा यहाँ पे, बताइए। जब मैं दूसरे से पूछता हूँ तभी तो उछलती है ना, अभी रुक जा। हाँ बता भाई। एंगल 3 कौन सा भाई? ये वाला बनाऊं? नहीं। ये वाला बनाऊं? नहीं। कौन सा बनाऊं? इस साइड वाला, मतलब इस साइड। ये वाला? हाँ ये वाला बनेगा और इस साइड बनेगा। ये वाला बनेगा? yes. पर ये दोनों ट्रायंगल तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ही नहीं। तो सही कह रही है। यहाँ पे मेरे को ये भी लिख देना चाहिए साथ ही साथ, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOA। बे यार मैं ना पेन फेंक के मार दूंगा। कौन था? तू थी? SS। अब जब हम एक बार ये प्रूव कर चुके हैं भाई ये क्यों है, साइड एंगल साइड, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं प्रूव करूंगा, मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख दूंगा बस। क्लियर? सानवी इधर बेटा, सुन रही है, कथा चल रही है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, जैसे हिमांशी ने बोला इसको 3 बोल दो यार, इसको 4 बोल दो, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सब चुप, तृप्ति क्यों? CP बच गई। एंड दे आर, इससे मैं कह सकता हूं AD इज पैरेलल टू BC, और इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि दवाई लेना भूल गया आज। क्लियर है? क्लियर है? ये ज्यादा दवाई ले आया आज है, सब कुछ आ रहा है इसको आज। मैं क्या करता हूँ, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है, पैरेलल है, और तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 1 ये एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है ही, एंड SAS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, ठीक है। एंड पर हमें इक्वालिटी का कुछ करना नहीं है, हमें तो दोनों साइड्स पैरेलल दिखा, दोनों पेयर पैरेलल दिखाने, ये तो गिवन है पैरेलल। तो भाई ये और ये बराबर हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ बाय CPCT, इक्वल हुआ बाय CPCT, और ये दोनों है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट्स इट। ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल दिए हुए हैं, तो इट इज अ समाप्ति। ABCD is a parallelogram in which P and Q are points on the diagonal BD such that BP ये DQ के बराबर है। Prove that AP equals to, I have to prove AP is equals to CQ, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो यार ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल बाय ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर। बेटा ये तुम लोगों को पता होना चाहिए ना, Z बनता है जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, AB इज इक्वल्स टू CD। रीज़न क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट एंगल ABP is equals to CDQ. Reason? Next BP is equals to
DQ दिस वाज गिवन। हिमांशी गलत बचे। हिमांशी कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू CDQ। BP DQ के बराबर है ABCD की, ठीक है। बाय, सब चुप, बाय। नाइस। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मैं क्या कह सकता हूँ? AP इज इक्वल्स टू CQ बाय, दैट वाज इट। कितना सिंपल है यार, क्यों नहीं किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए क्या है? क्या बोल रहा है? ये एक पैरेललोग्राम है, एंगल बाइसेक्टर्स। ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने को। ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। समझ गए या नहीं? कौन, किसने बोला नहीं? मैंने कहा बोला। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, तो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटे। मेरे को ये बताना है PQRS is a I have to prove PQRS is a rectangle। क्वेश्चन समझ आया बच्चे आप लोगों को? ठीक है, ये जो लाइंस हैं एक्सटेंड हो गई ना, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप टाइम बिंग। बस PQRS दिख रहा है ना आपको, PSRQ PQRS, ये एक रेक्टेंगल है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैं सिंपली ये प्रूव कर दूं उसके सारे वर्टिसेस के जो एंगल है वो गलत 90 डिग्री है। कर सकता हूँ, इक्वल है इनकेस, वो भी बात सही है वैसे तो। 90 डिग्री वुड बी मच अप्रोप्रिएट। अब क्या, मुझे तेरा मुंह चलता हुआ दिख गया, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, करते हैं बात भाई। अब यार ये पैरेललोग्राम है ना ABCD, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि मैं एक ही पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे आप खुद करेंगे। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू रक्षित। रीजन क्या है तृप्ति? करेक्ट बच्चे, बहुत बढ़िया। इतनी देर में 10 बार हो जाता है आंसर। क्लास में ये टोपा सेट मत कर। ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा? एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इज इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो एंगल A का हाफ कितना है? एंगल B का हाफ कितना है? 2। तो ये कितना हो गया? इतना मेरे पास आ गया। अब मुझे बताओ इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P कितना होगा? रीजन इज करेक्ट। क्या बात है तृप्ति, आज तो पढ़ के आई है क्या? ASP ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों का सम कितना है आलिया? 90। तो ये कितना होगा? 90 इधर चला गया, तो एंगल P 90 आ गया। करेक्ट, वेरी नाइस। दिस बिकम्स, इतना क्लियर है? सिमिलरली मैं इसके साथ भी यही करूंगा तो ये 90 आ जाएगा, तो यहाँ तो सीधा आ जाएगा। ऐसे इसके साथ भी यही करूंगा तो ये 90 आएगा, तो वर्टिकली अपोजिट
और लास्ट वाला 90 प्रूफ करने के लिए तुम सीधा बोलना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए वो 90 होगा। तो चारों एंगल 90, इसका मतलब PQRS इज अ रेक्टेंगल। मैंने ट्रायंगल नहीं बोला। तो नहीं बोला ट्रायंगल, झूठ बोल रही है। क्लियर है? पक्का? सोच लो, करिए सारा अपने आप। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 हो गया, तो एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 कितना होगा? एंगल A/2 इज एंगल 1, एंगल D/2 को 3 बोल दो, प्लस एंगल 3 कितना हो गया? अब अपने को पता है एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा। ASP ऑफ ट्राइंगल, अरे भाई ये ट्राइंगल है ना AQD, इन ट्राइंगल AQD। हिमांशी समझ आ रहा है? 1 + 3 कितना हिमांशी? एंगल Q कितना होगा? 180 में से 90 गया, ये 90 है ना, एंगल Q 90 आ गया। अब जैसे मैंने एंगल Q निकाला वैसे S निकालोगे, B + C = 180 करके, सेम प्रोसेस। नहीं तो एक काम करो, R अगर निकाल चुके हो, ये पता है तो ASP ऑफ क्वाड लगा के एंगल S निकाल सकते हो। नहीं कर सकते, पैरेलल दिए हुए हैं लाइंस। पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्या? हाँ कि ना? तो पैरेलल कैसे हो जाएंगे? ठीक है, अब बोल 90 का क्या बोल रहे थे आप? जैसे कि अगर मैंने P को 90 प्रूव कर लिया पहले और R को भी कर लिया, तो हम इसको पैरेलल लाइंस नहीं बना सकते कि बेटा वो लॉजिकली सही है, लेकिन वो प्रूफ करना थोड़ा सा, मतलब लॉजिकली मैथमेटिकली यू आर 100% करेक्ट। आपके स्कूल में टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी, बट यू आर टेक्निकली करेक्ट। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मान ले ये 90 डिग्री जो है, इस केस में तो नहीं हिल रहा, अगर ये ऐसे हो जाए 90 डिग्री तब भी तो 90 है, तो क्या ये पैरेलल है? ये और ये लाइन पैरेलल तो नहीं है? ये तो अब भी 90 है ना, मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो भी ये वाली पैरेलल, कुछ नहीं बन रहा ना तब, इसलिए नहीं बोल पाएगा यहाँ पे। छिला हुआ अंडा बेटा, अजीब नहीं लगता, डिफरेंट लगता हूँ। अजीब इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कितने गंदे हो तुम लोग, अजीब बोल रहे हो अपने टीचर को, बेशर्म हो। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है 3x - 2, एंड ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? 50 - x। हिमांशी क्या करूं? करेक्ट, opposite angles are equal in a parallelogram. 4x = 52, x = 13, x 13 आ गया तो ये कितना आ गया? 39। कितना हुआ? सर बी पार्ट है। अरे 37, माय बैड 37, ठीक है। तो यानी कि दिस इज 37, ये कितना हो जाएगा? 180 - 37, 150 143, ये हो गया 37। हिमांशी दिस वाज ब्लडी इजी बेटा, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ओए ओए छोटे भीम, इधर देख। PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इधर देखिए सब लोग, इन विच PQ = PR। PS बाइसेक्ट्स, ध्यान दीजिए प्लीज इधर। PQR PQR ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्लियर है? ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 = एंगल 2 एंड PQ = PR। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली हुई है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? PS कहाँ है? बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर MPR एंड RS is parallel to PQ।
PS बाइसेक्स एक्सटीरियर MPR। ओके, तो यानी कि MPR को बाइसेक्ट कर रही है PS और ये पैरेलल है, ये ऐसे है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 दिया हुआ है क्योंकि PS बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल MPR। एक्सटीरियर एंगल MPR यही तो बनेगा। हाँ, एक मिनट, नहीं गलत बना दिया, गलत बन गया, खत्म। MPR ये एक्सटीरियर एंगल को इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये 3 4 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब सही है। RS इज पैरेलल टू PQ। एक्सटीरियर एंगल ये बन जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना बेटा, वो तो अलग हो जाएगी बात। शो दैट SPR टू प्रूव SPR इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू QRP एंगल 2। ये चीज़ पहली चीज़ प्रूफ करनी है और दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है? ठीक है, करें। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को? ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, ट्वाइस एंगल 3 बोल दिया। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ट्वाइस एंगल 2 बोल दिया। एंगल 3 किसके बराबर आ गया? 1 थिंग सॉर्टेड। कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नेक्स्ट थिंग, PQRS is a parallelogram. I have been given with RS parallel to PQ दिया हुआ है ना मेरे को, यानी कि RS PQ के पैरेलल है। मुझे ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है एंड दे आर करेक्ट। आलिया क्या बात है, एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब PS इज पैरेलल टू QR। इससे और इससे आई कैन से PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? पक्का? शट अप। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। E इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो क्या भाई? दिल्ली में पोल्यूशन है, पोल्यूशन से आंखों में नमी है, नमी से दिख नहीं रहा है। अरे ABCD पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा तुम लोगों को? स्क्वायर है तो स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होता? मास उतार दे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। E इज द मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट है तो CE इज इक्वल्स टू BE। E इज द मिड पॉइंट ना भाई, कोई दिक्कत? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देखो कितनी जल्दी बोलते हो। CED इज कॉन्ग्रुएंट टू, तू बताएगा। स्पर्श ना तेरे पेन मार दूंगा। CED किसके वो हो जाएगा भाई? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? CD इज इक्वल्स टू CT, कोई प्रॉब्लम? अब CD आपका AB के बराबर भी है। क्यों? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है आलिया, दोनों को
क्लास कर दे, मेरी मर्जी। 2CD कितना आएगा? 2CD ओ सॉरी, CD प्लस CD कितना आएगा? 2CD, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB प्लस BF। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? AB और BF मिलके क्या देंगे? 2CD। CD किसके बराबर है? तो 2AB लिख सकता हूँ। HP हो गया यहाँ तो। ये तो है। अच्छा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। गुड मॉर्निंग। दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिमाग में चढ़ गया। क्लियर है? सब चुप रहेंगे, सिर्फ हिमांशी जवाब देगी और कोई जवाब नहीं देगा। हिमांशी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यू आर राइट, ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये अगर x है तो ये भी, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर है यार, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस A प्लस x 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? A तो 90 डिग्री है, x 45 आ गया, यानी कि दिस इज 45। अरे यार x की जगह y लो इसको, ये y है क्योंकि ये x दिया हुआ है ना अपने को, ये y, ये y, ये y, ठीक है। ये 45, ये 80 है तो ये कितना होगा? 80, और ये x है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल रहा था ना, तो वो भी सही है, पर मैं ASP से कर देता हूँ। 80 प्लस 45 प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स, ये कितना होगा बच्चे? ASP ऑफ ट्रायंगल बेटा जी। इससे ये गए हो तो x क्या आ गए हो? एक्सटीरियर एंगल से भी तो बन रहा है 80 प्लस 45 इज 125, खत्म। क्योंकि ये x है 180 माइनस एक्स, तो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तू डरपोक है, तू डरपोक है सानवी। तूने बोला पीछे, तुझे बोलना चाहिए था, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? ऐसे बोलना था तो वो चुपचाप बैठ जाता। इसने पीछे बोला तो पीछे चलो सही कह रही है तू एकदम, ये कवर किया इसने, डर गई है उससे। चलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पनवाड़ी सब ढंग से बैठ के देख, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके बराबर है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मैंने जब बोला था तो बाइसेक्ट ईच अदर। तूने सही बोला था। ये वाला एंगल तो मैं कह सकता हूँ AOE इज कॉन्ग्रुएंट टू COM। कोई दिक्कत है किसी को? तो मैं कह सकता हूँ A इक्वल्स टू, और अपने को ये थोड़ी OE इज इक्वल्स टू, ये तो HP हो गया, है ना?